वालिदैन की तरफ से इन्वेस्टमेंट हुई होगी, बच्चे को मालिक बना दिया होगा एक कंपनी का, वो चला रहा होगा, सिंपल सा। लेकिन जब मैंने देखा तो वो बाकायदा कंपनी को चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंडियन किड्स मेकिंग प्राउड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडियन किड्स मेकिंग द कंट्री प्राउड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 10 इंडियन किड्स मेकिंग द कंट्री प्राउड। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या बात है। आप और हम जब बचपन में शिनचैन, डोरेमोन और छोटा भीम देखने में मस्त थे, तब कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अपने हुनर को तराशने में व्यस्त थे। इन्हें बचपन से पता था कि किस दिशा में काम करना है और कैसे अपने पैशन को फॉलो करते हुए सक्सेस की चोटी पर अपना परचम लहराना है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने हार्ड वर्क, फोकस और जुनूनी जज्बे से पूरे भारत को प्राउड फील कराया है। चलिए फिर आज आपका राबता इन सुपर चिल्ड्रन से कराते हैं, जो किसी नगीने से कम नहीं है। इनके टैलेंट की रोशनी आज पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। नंबर 10, तिलक मेहता। तिलक मेहता को भविष्य का अंबानी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज इनकी गिनती भारत के सबसे यंग एंटरप्रेन्योर्स में होती है। 16 साल की उम्र में आज इनकी नेटवर्थ 100 करोड़ के करीब है। जहां आज आप और हम फ्री फायर जैसे डिजिटल गेम खेलने में मस्त है, तो वही तिलक मेहता एक डिजिटल कोरियर कंपनी के मालिक है, जिसका नाम पेपर एंड पार्सल्स रखा गया है। स्टार्टअप्स के तौर पर इस कंपनी की शुरुआत उन्होंने जुलाई 2018 में की थी। इसका मकसद डोर टू डोर पार्सल पिकअप और डिलीवरी करने का था। दरअसल लॉजिस्टिक्स में पहले से ही दिलचस्पी होने के नाते मुंबई डब्बा वालास की मदद से इस वेंचर को उन्होंने शुरू किया और बस 2 सालों में इनके स्टार्टअप की ग्रोथ ने अच्छों को हैरत में डाल दिया। ऐसी रिकॉर्ड तोड़ सक्सेस के दम पर 2020 में इन्हें ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड भी दिया गया। नंबर 9, लिसिप्रिया कंगुजाम। हमारी छोरिया छोरों से कम है क्या? ये डायलॉग मुस्कुराती लिसिप्रिया पर परफेक्टली फिट बैठता है। उम्र के लिहाज से केवल 10 साल की है, लेकिन आज इन्हें भारत की ग्रेटा थनबर्ग कहकर बुलाया जाता है। अब ग्रेटा थनबर्ग इसलिए क्योंकि ये एंजल भारत की क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। प्रकृति को बचाने और संवारने को लेकर ये इतनी समर्पित है कि इन्होंने एक सुकीफू 2 डिवाइस भी बनाया है, जो सोलर एनर्जी की मदद से हवा को पानी में तब्दील कर देता है। केवल 6 साल की उम्र से ही वह एनवायरनमेंट को लेकर कई कैंपेन और प्रोटेस्ट का हिस्सा रही है। लेकिन ये लाइमलाइट में तब आई जब साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान क्लाइमेट चेंज को लेकर किए गए इनके काम पर पड़ा। इसके बाद इन्हें साल 2019 में ग्लोबल पीस इंडेक्स की तरफ से वर्ल्ड चिल्ड्रन पीस प्राइज से भी नवाजा गया। आज इन्हें यूएन की सबसे छोटी क्लाइमेट एक्टिविस्ट में गिना जाता है, जो भारत में क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर काम कर रही है। नंबर 8, अद्वैत कोलारकर। ये भारत का नन्हा पेंटर है, जो अपने हुनर से दुनिया को अलग रंग में रंग रहा है। कहने को इनकी उम्र 8 साल है, लेकिन पेंटिंग से इनका नाता 1 साल की उम्र से ही जुड़ गया था। इनकी कहानी बताती है कि 1 साल की उम्र में ही ये रंगों में इनकी अनोखी दिलचस्पी थी। जब ये 2 साल के हुए तो ये हर तरह के रंगों को पहचानने लगे। फिर कुछ साल में भारत से लेकर यूएस, कनाडा में भी इनके आर्ट एग्जीबिशंस होने लगे। इनकी कई पेंटिंग्स $2000 में भी खरीदी गई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को कैनवास में उतारने की कला इनमें बखूबी है। कनाडा के कई सेंटर आज अद्वैत कोलारकर को कलर ब्लिजार्ड कहकर भी बुलाते हैं। नंबर 7, वृति गुजराल। अपने नृत्य से भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने और उसे हर दिशा में फैलाने का काम वृति गुजराल ने किया है। 15 साल की राइजिंग स्टार इंडियन क्लासिकल डांस के कई फॉर्म्स में कदम थिरकाती नजर आती है, लेकिन कथक नृत्य में इनकी पकड़ शानदार है। पैरों में घुंघरू बांधकर शास्त्रीय संगीत पर जब भी वृति अपनी कला का जादू बिखेरती है, तो लोग इनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाते। ये इनके हुनर का ही जादू है कि 13 साल की उम्र में ही वृति ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 अपने नाम कर चुकी है। भारत के कई राज्यों में परफॉर्म कर चुकी है और इनका लक्ष्य क्लासिकल डांस फॉर्म को ग्लोबल लेवल पर लोकप्रिय करने का है। नंबर 6, मास्टर तृप्तराज पांड्या। मास्टर तृप्तराज पांड्या भारत के सबसे युवा तबला वादक है, जिन्हें इस हुनर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में शामिल किया गया है।
तबले के लिए इनकी मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि महज 1.5 साल की उम्र से ही ये इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ खींचे चले गए थे। 2 साल के होने पर इन्होंने पहली बार मुंबई के सोमैया कॉलेज में पब्लिक परफॉर्मेंस दिखाकर सबका दिल जीत लिया था। फिर 3 साल की उम्र में इन्हें ऑल इंडिया रेडियो पर भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। आज आलम यह है कि इन्हें अपनी कला में महारत हासिल है और अभी भी ये अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। नंबर 5, पूजा बिश्नोई। एक छोटे गांव से अपना जुनूनी सफर शुरू करने वाली पूजा बिश्नोई आज भारत की जानी मानी एथलीट है। 11 साल की इस वंडर गर्ल ने अपने हुनर का जादू सबसे पहले 5 साल की उम्र में दिखाया था, जब वो 6 पैक्स बनाने वाली एशिया की सबसे पहली बच्ची थी। इस सफलता के बाद 10 साल की उम्र में उन्होंने 3 किलोमीटर का सफर 12.5 मिनट में कवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। आप ये कह सकते हैं कि नन्ही सी दिखने वाली ये राजकुमारी हमारे देश की सुपर गर्ल है, जो ट्रैक पर दौड़ते हुए कई बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देती है। फिलहाल पूजा 2024 में होने वाले ओलंपिक चैंपियनशिप में जीत की तैयारी कर रही है। नंबर 4, कौटिल्य पंडित। मासूम चेहरा और कंप्यूटर से भी तेज बुद्धि वाले कौटिल्य पंडित को आज भारत का गूगल बॉय कहा जाता है। 130 IQ के साथ इनकी लोकप्रियता केवल तेज बुद्धि से ही नहीं, बल्कि कौन बनेगा करोड़पति फेम से भी है, क्योंकि अपने हुनर के चलते ये अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय शो पर भी नजर आ चुके हैं। दरअसल इनका टैलेंट है कि ये हर चीज को मेमोराइज कर लेते हैं। इसी का नतीजा है कि महज 5 साल की उम्र में पूरी ज्योग्राफी इन्हें याद थी। इसके अलावा मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स जैसे कई सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी कौटिल्य में कूट कूट कर भरी है। जहां 5 साल के बच्चे को ABCD याद करने में भी मुश्किल होती है, वहीं कौटिल्य पंडित पूरी किताब याद रख सकते हैं। आज कौटिल्य 14 साल के हैं और यकीन मानिए इनकी सुपर पावर अभी भी काम करती है। नंबर 3, अर्शदीप सिंह। तस्वीरों में जान डालने की कला फोटोग्राफर्स में कई साल की मेहनत के बाद आती है, लेकिन 12 साल के अर्शदीप सिंह में ये कला पैदाइशी कूट कूट कर भरी है। 10 साल की उम्र में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनकर इन्होंने साबित किया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। जलंधर के रहने वाले अर्शदीप की कहानी कुछ ऐसी है कि 5th बर्थडे पर उन्हें अपने पापा से तोहफे में कैमरा मिला था। बस तभी से तस्वीरों के लिए उनका प्यार बढ़ता चला गया और फिर पेट डॉग्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स की तस्वीरों को खींचते खींचते ये उनका पैशन बन गया। 2018 में इनके शानदार काम को देखते हुए इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर एशिया के अवार्ड से भी नवाजा गया। आज ये भारत के सबसे यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर में से एक है, जिनकी तस्वीरें जंगल की कई कहानियां बयां करती है। नंबर 2, लेडियन नादस्वरम। ये नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन जब भी भारत के यंग पियानिस्ट का जिक्र होता है तो इनका नाम अदब से लिया जाता है। चेन्नई से ताल्लुक रखने वाले लेडियन नादस्वरम बाकी बच्चों से खास है। अब खास इसलिए क्योंकि साल 2019 में इन्होंने CBS टैलेंट शो जीता था, जहां इन्होंने 250 बीट्स पर मिनट बजाकर जजेस को भी हैरत में डाल दिया था। अगर आप सोच रहे हैं कि एक बच्चे ने ऐसा कैसे कर लिया, तो बता दे कि लेडियन ने अपने बचपन के 4 साल AR रहमान की KM म्यूजिक कंजर्वेटरी में बिताए। साथ ही उनके पापा ने खुद इन्हें इस कला में नंबर 1 बनाया। आज लेडियन नादस्वरम एक सेलिब्रिटी है, जिनका अपना एक YouTube चैनल भी है, जहाँ ये अक्सर अपने हुनर का कमाल दिखाते हैं। नंबर 1, रमेश बाबू प्रगननधा। शतरंज की बिसात के असल बादशाह ये राजकुमार है, जिसे दुनिया ग्रैंड मास्टर के नाम से जानती है। कहने को ये खिलाड़ी अभी केवल 16 साल का है, लेकिन चेस के सफर में इसने कई बड़ी बाजियां जीती है। 10 साल की उम्र में यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल अपने नाम करने से लेकर साल 2013 और 2015 में वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप जीतने तक रमेश बाबू ने भारत का नाम दुनिया भर में गर्व से ऊंचा किया है। हाल ही में इन्होंने दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को भी उनके खेल में पछाड़ दिया। इनकी जबरदस्त उपलब्धि के साथ आज रमेश बाबू की चेस रैंकिंग 2648 है और आगे भी अपने पैशन फॉलो करते हुए कई बड़े महारथियों को हराने का दम रखते हैं। तो ये थे भारत के वो हुनरबाज बच्चे जिन्होंने अर्जुन की तरह हमेशा अपने लक्ष्य पर निशाना साधा है और भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया है। अब इनमें से किस महारथी के टैलेंट ने आपके दिल में जगह बनाई, या आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। जी जनाब, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, यकीन करें बस। मतलब बच्चे और उन बच्चों की ये कला
ये उनका दिमाग, ये उनकी सोच, ये उनकी कलाकारी, इस उम्र में अगर वो इस मकाम तक पहुंच गए तो आगे उन्होंने क्या करना है। मतलब आगे उन्होंने अभी दुनिया में उन्होंने अपना नाम बना लिया, दुनिया में उन्होंने जानने लग गई। मतलब आगे तो ये अपने काम को लेके मैं कहता हूँ कि इतनी महारत इस उम्र में, अनबिलीवेबल, नो वर्ड्स, यकीन करें बस। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको कैटेगराइज करती हूँ। कुछ बच्चे उम्र से बहुत छोटे थे, 6 साल के, 8 साल के, 10 साल के, और कुछ बच्चे फिर भी बड़े थे, 15 साल, 16 साल, 11 साल, 12 साल। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि चले, जैसे कि वो डांसर थी जो लेकिन वो डांस उन्होंने बचपन से ही कर दिया शुरू। कला था उनकी कला, उनका डांस ही था। तो मैं थोड़ा सा इस बात को, मुझे इतनी हैरत नहीं हुई वो ये कि हम बहुत सारे डांस शोज़ देखते हैं, बहुत सारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स देखते हैं, तो ये उनका कल्चर है। जैसे हमारे यहाँ, हाँ, कुरान पढ़ाना बहुत लाजमी है, तो इसी तरीके से वहाँ डांस सिखाना, कथक करना, ये सब बहुत लाजमी है। तो ये टैलेंट हो सकता है 3 साल 4 साल से इंसान प्रैक्टिस कर रहा हो तो हो जाता है। मैं हैरान वहाँ हो गई हूँ, एक तो गूगल बॉय पे, बिल्कुल, कि इतना ज़्यादा कैसे मेमोराइज कर सकता है बंदा। और दूसरा मैं हैरान हुई हूँ, अगर आप मुझसे पूछते तो मैं 2 लोगों का नाम लूँगी, और दूसरा मैं हैरान हुई हूँ जो लास्ट में थे, चेस प्लेयर, बिल्कुल, जो बड़े से बड़े प्लेयर्स को हरा चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पर। मतलब ये तो नहीं है, ये बिलीवेबल नहीं है बिल्कुल भी। ये वाकई गॉड गिफ्टेड है, ये वाकई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड इंसान का काम है। ये हर कोई चाह के भी नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। आपने देखा चेस कितना मुश्किल है, बहुत दिमाग का काम है। ट्राई किया खेलना, वो मतलब उस पर कंप्यूटर पे आ जाता है ना टाइम पास वगैरह के लिए, मुझे तो कुछ सर पैर ही नहीं उसका समझ में आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है। वो ब्लैक वाइट अजीब से मुझे बॉक्सेस ही दिख रहे। तो मैंने कहा ये चेस खेलना कोई आसान बात नहीं है, बहुत टैलेंटेड इंसान ही खेल सकता है, बहुत जीनियस इंसान ही खेल सकता है। और यहाँ पे एक महज बच्चा, छोटी सी उम्र का बच्चा, और वो बड़े बड़े प्लेयर्स को हरा रहा है। बहुत बड़ा। अच्छा, इस उम्र में वो इन्होंने सही बताया कि हम पबजी है या दूसरा कौन सा गेम है, फ्री फायर, क्या है, फ्री फायर, इस तरह के गेमों में बचपन में लोग लगे रहते हैं। तो उस बस तो होश ही नहीं होता कि हम कुछ करें, हम कुछ सीखें। अच्छा, पेंटर को देखा आपने? हमारी लाइफ में बता दी थी पहले ही सीन में, छोटा भीम, हम तो छोटा, तब तो फिर पबजी भी नहीं था, बिल्कुल हम ऐसे छोटा भीम वगैरह ही देख रहे होते थे इन उम्रों में, एंजॉय कर रहे होते थे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, पेंटर बच्चा पेंटिंग बना रहा है, जो मतलब कह रहे हैं कि अच्छा कुछ चीज़ें, अच्छा ये लोग ज़्यादातर वो लोग थे जिन्हें सिखाया नहीं गया, मतलब जो ये थे, इनकी नेचर के अंदर कुदरती ये चीज़ शामिल थी। तबला वाला छोटा सा बच्चा, इतने हाथ उसके और इतने से वो ऐसे थिरक रहे हैं बकायदा। टैलेंट मुझे ऐसा लगा, टैलेंट खुदा ने उनको देख कर ही उतारा। मतलब तुम ये हो, तुमने ये करना है। अच्छा, फिर उसके बाद उसमें एक पियानो वाला बच्चा, पियानो से उसके पीछे भी चले रीजन है, ए.आर. रहमान थे, उनके अपने वालिद छाया में रहे, तो टैलेंट आ गया होगा किसी को देख के भी इंसान के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं टैलेंट अंदर होता है, उसे वो निकल आता है। देखिए, मेहनत तो हर चीज़ में, हर काम मेहनत मांगता है। अब देखिए, वो देखते रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे उन्होंने बताया उनके फादर का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा किरदार है ए.आर. रहमान के बाद, कि उन्होंने भी बड़ी प्रैक्टिस करवाई है अपने बच्चे को। तो मेहनत तो हर चीज़ मांगती है। लेकिन ये 2 गूगल बॉय और ये जो आखिर में चेस प्लेयर थे, गूगल बॉय मुझे हैरान कर दिया। गूगल बॉय के हवाले से तो हमने एक प्रॉपर वीडियो इंटरव्यू, एक चैनल पे इंटरव्यू था इनका, जिसमें बाकायदा इनके बारे में इनसे जो भी पूछा जा रहा था, कौन सा देश कहाँ है, किसकी कौन सी राजधानी है, रकबा बता रहे थे, मतलब पूरी स्टेट का रकबा याद था उन्हें। अच्छा, उस उम्र में ये बता रहे थे, जब बलूचिस्तान का रकबा पूछ ले, मुझे नहीं पता। अच्छा, उस उम्र में बता रहे थे जब वो सही बैठ भी नहीं पा रहे थे सीट पे, कभी यूं कर रहे हैं, कभी यूं कर रहे हैं, बड़े लगे फिर भी। अच्छा, अब इनकी महारत कहाँ तक आगे हो चुकी होगी, अब ये कितना समझदार हो चुके होंगे। कह रहे हैं कि जिस तरह गूगल से हम कुछ पूछते हैं, ये उसी तरह गूगल की तरह जवाब देते हैं। अच्छा, इतनी चीज़ें एक जगह जमा करके रख लेना, ये बहुत अपने आप में बहुत एक मतलब मिरेकल कहूँ, अजूबा कहूँ, अनबिलीवेबल, नामुमकिन है यार कि एक दिमाग इतनी चीज़ें कैसे मेमोराइज़ करेगा, कितनी चीज़ें याद कैसे करेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा जीनियस हैं वो, बहुत। और अभी तो चलें वो पल रहे हैं, फूल रहे हैं, अभी ग्रोथ हो रही है उनकी। मैं तो कह रही हूँ बड़े होकर तो वो वाकई, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो चलते फिरते गूगल होंगे। उनसे तो कोई रोक कर कुछ पूछ ले तो वो जवाब दे देंगे। अभी ही उन्हें लोग गूगल बॉय के नाम से जानते हैं, तो इसका मतलब अच्छा, ये इतनी बड़ी चीज़ गूगल बॉय इंडिया के हिस्से में,
मतलब कहीं से भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ की मट्टी में, यहाँ के डीएनए में टैलेंट बहुत जहानत, बहुत ही टैलेंट है, और वो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया अच्छा कितना फख्र हुआ होगा ना कि हमारा एक बच्चा जाकर और अंग्रेज़ों में से कोई उनका बहुत बड़ा प्लेयर है और उसको हरा कर आ जाए, हमारा बच्चा। तो हम कहेंगे यार तुम लोग छोड़ो, तुमसे हम क्या बात करें, हमारे बच्चे ही तुमसे निपट लेंगे भाई। अच्छा, बच्चों के साथ साथ बच्ची जो उसने एशिया में सबसे पहले 6 पैक बनाया। हाँ 6 पैक, अच्छा उसको हम भूल गए। एक तो मेरा दिल कर रहा है मैं जंप करूँ कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, मुझे वो हम उसका जहन से हमारे निकल गया था 100 करोड़ जिसकी अभी वर्थ है। हाँ, वो क्या पार्सल्स वगैरह, मतलब इस उम्र में इतना बड़ा बिजनेस, इतनी उसकी वर्थ, एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं अभी से सबसे छोटे। अच्छा, मैं सोच रहा था जब ये वीडियो शुरू हुई थी, मैंने बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा था कि वालिदैन की तरफ से इन्वेस्टमेंट हुई होगी, बच्चे को मालिक बना दिया होगा एक कंपनी का, वो चला रहा होगा, सिंपल सा। लेकिन जब मैंने देखा तो वो बाकायदा कंपनी को चला रहा है, बाकायदा खुद ही उसने अपना ये स्टार्टअप किया है, बाकायदा वो लेक्चर दे रहा है, बाकायदा लोग मतलब जो भी उनके एम्प्लॉई हैं उनसे के साथ उनकी डिस्कस चल रही है। तो यानी कि उस चीज़ को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि किसी का बिजनेस नहीं चला रहे, वालिदैन वगैरह का अपना स्टार्ट किया उन्होंने, अपना स्टार्ट किया है जिसकी वर्थ अभी से करोड़ों में है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि आपने पता नहीं देखे कि नहीं देखे, कुछ शॉर्ट्स सिखाए जा रहे थे जिसमें वो मीटिंग में बाकायदा बैठे तो वो सामने वाले को बता रहे हैं, समझा रहे हैं डिटेल में, यानी उनकी कंपनी के मैनेजर्स हैं, सीईओ हैं, जो भी हैं। और ये आइडिया उनसे आया डब्बा वालों से। डब्बा वाला एक सिस्टम है जो बहुत ही ज़्यादा मैनुअल एक होता है, अभी भी होता है हमारे यहाँ भी। डब्बे वाला जो होते हैं वो एक पूरा एक इकोसिस्टम है, आप कहाँ से कहाँ तक डब्बा जाता है, और बाकायदा उसमें कहते हैं कि माइनर से भी गलती नहीं होती। आपके घर से जो डब्बा आया खाने का, वही डब्बा जो है आपके ऑफिस में आपने जो वाइफ ने बनाया है उसके शौहर तक पूरे शहर में किसी भी कोने में उनका ऑफिस होगा वहाँ तक जाएगा। एक सिस्टम से पहले एक जगह डब्बे जमा होते हैं, फिर जमा होते हैं, फिर जमा होने के बाद बाकायदा ट्रेनों में इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं। पूरी इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी, मैं इनका सिस्टम देख के हैरान, यानी 1 इंच की भी गलती नहीं, कह रहे हैं कि एक दिन भी गलती नहीं। अच्छा, एक फिल्म इस पे बनी है पूरी, डब्बा वाला, लंच बॉक्स के नाम से। लंच बॉक्स वो है नवाजुद्दीन, नहीं, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हैं, दोनों हैं। मुझे वो दोनों सेम लगते हैं, फर्क है लेकिन मुझे लगता है पता नहीं क्यों सेम लगते हैं, नवाजुद्दीन और इरफान खान की तो डेथ हो गई। तो लेकिन ये कि वो फिल्म इनकी एक क्लासिक फिल्म, यानी कि मतलब यूँ समझ लें कि एक ऐसी चीज़ है कि मतलब इमोशनल मोहब्बत, यानी कि आपको कोई देखा नहीं है किसी ने, अच्छा डब्बा गलती से आ जाता है, अच्छा फिर वो लेटर लिख लेता है, शुक्रिया था, बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। सही। तो अभी बच्चों के हवाले से क्या कहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा हैरान कौन बच्चा लगा? मुझे सबसे पहले तो गूगल बॉय, ये एक बहुत ही अपने आप में एक बहुत अच्छा, अल्फाज नहीं मिल रहे मुझे, तो मेरा दिल कर रहा है मैं कितनी तारीफें करूं लेकिन अल्फाज नहीं मिल रहे। बिल्कुल। अच्छा, अब भी काफ़ी थोड़े से हो गए बड़े, 14 साल, अब इनके बाल भी निकल आए, 14 साल के बाल भी निकल आए, पहले गंजे थे ना, नहीं हल्के थे बाल, हल्के से थे। अरे जब इस चैनल पे बैठे हुए थे इंटरव्यू चल रहा था, मैंने एंकर पर्सन का भी देखा था जो जिनके हम अक्सर वीडियोस देखते थे पहले, तो उनके साथ बैठे हुए थे अपने फादर के साथ, तब हल्के हल्के बाल थे, हमने इनकी 2 वीडियोस देखी है शायद। अच्छा, अमिताभ बच्चन के साथ भी बैठे हुए हैं, मतलब करोड़पति भी खेल चुके, पूरा करोड़पति ऐसा ये सारा सारा। अच्छा, वो हंस तो रहे थे, अमिताभ हंस रहे थे। अच्छा, अब आने वाला है कमेंट कि ये करोड़पति का प्रॉब्लम देखना, कॉपीराइट नहीं हुआ तो ये कमेंट आने वाला है कि इनका करोड़पति वाला। वैसे मुझे हो रहा था तजस्सुस के मैं देखूं। इनमें से सबसे बेहतर किसी की अगर स्पेशली वीडियो है तो आप सजेस्ट करेंगे तो हम ज़रूर उस पर रिएक्शन देंगे। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।